नमस्कार दोस्तों। कल देश की एक ऐसी महान शख्सियत का जन्मदिन था कि जिसको सलाम करने के लिए मेरे पास तो इतने शब्द नहीं हैं जितने हफीज किदवई साहब ने इसको लेकर के बेहतरीन शब्दों का इस्तेमाल किया है। आज उन्होंने जो शब्द कहे उसके चंद लम्हे करके मैं शुरुआत करूंगा। वह वक्त कौन भूलेगा जब दीमक लगी कुर्सी पर उसने बैठने का फैसला किया, कांटों के मुकुट को सर पर रखा और पीठ पर वार सहने को मुस्कुरान धरी। उस कुर्सी पर जिस कुर्सी की ताकत लोगों को लगता था खत्म हो गई है, वो कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी थी। उस कुर्सी पर जिस कुर्सी ने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत निपटा दी थी, मगर वह कमजोर होने लगी। लोगों को लगता था बेचारी कमजोर औरत करेगी क्या, साल 2 साल में धक्के खाकर हार कर निपट जाएगी। यह महिला ख्वाबों में डरती है क्योंकि उसे पता है कि इस देश में अगर खुलकर मानहानि राज करता है तो उस परिवार की उस आखिरी महिला को बच्चों समेत राजनीतिक रूप से मिटा देने की पूरी जो लौह महिला के स्पर्श और सानिध्य में ढली है, मतलब उसको कैसे खत्म कर देंगे। तो आप समझिए, आज वह बूढ़ी लगती है मगर सोचो उस दौर में उसके उच्च कोट के वक्ता कवि ब्राह्मण कुल के युग पुरुष थे और मातृभाषा हिंदी के महारथी को अपनी टूटी फूटी हिंदी से उसने मात दी थी। 98 में जब वो कुर्सी में बैठी थी, 1998, तो किसी ने सोचा था कि हम सत्ता में लौटेंगे, मगर वह औरत कुछ सालों में नागफनी के जंगल से सत्ता खींच कर ले आई और आंगन तक ले आई, जिसमें लेटे लोग अपनी विरासत के जा चुकने का गम मना रहे थे। जैसे आज कहते हैं कांग्रेस खत्म हो गई, कोई नहीं, नेता कौन बचा है। आप सोचिए, अरे नेता ही तो बचे, कांग्रेस ही तो बची है। गद्दार गए, मौका परस्त गए, भ्रष्ट गए, नफरती लोग गए। जो सही में थे वो कांग्रेस थे, जो सच्चे थे वो कांग्रेस थे, जो लड़ने को तैयार है वो कांग्रेस थे, और जो समर्पण भाव रखते हैं वो कांग्रेस थे। और उन्हीं के बूते राहुल गांधी चल। कमोबेश यही स्थिति यदि आप देखेंगे तो राहुल गांधी के साथ 2008 में जो व्यक्ति हीरो था, देश उसे सिर माथे पर बैठा रहा था, जो देश के लिए, देश की समस्याओं के लिए लड़ने को तैयार था, विवाह न करने का फैसला कर चुका था, सब कुछ छोड़ चुका था, देश के लिए जीना है, पार्टी के लिए जीना है, लोगों के लिए जीना है, और उसने उस पर काम किया, लोकतंत्र बहाली का काम करने का। नतीजा क्या हुआ? जिनके स्वार्थ टकराए, जिनके भ्रष्टाचार टकराए, जो चोर थे, मक्कार थे, उन्होंने साजिश करना शुरू किया। 2009 के लोकसभा चुनाव उस युवा के चेहरे पर लड़ा गया और देश में कांग्रेस पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ी। उत्तर प्रदेश में वो सूख चुकी थी, उस उत्तर प्रदेश में वो ऐतिहासिक
मैंडेट तब लेके आई जब वो खत्म हो रही। आप सोचिए, और उस राहुल गांधी को किस तरीके से बार बार कलंकित किया गया, किस तरीके से बदनाम किया गया, किस तरीके से चरित्र हनन किया। हर बात सुन के वो पिछले 10-12 साल से लड़ रहा है, लड़ रहा है और लड़ रहा है। डरो मत, किसी चीज से डरो मत। मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आरएसएस की बात नहीं कर रहा हूं। जिंदगी में किसी चीज से डरो मत, कभी नहीं डरो। अगर डरोगे नहीं तो किसी से नफरत करोगे नहीं, हो ही नहीं सकता। अब तो वो पैदल भी चल रहा है, लेकिन न हिम्मत हारा है, न लड़ने से डरता है, न कहने से डरता है। सच के साथ खड़ा होता है। उसका मुकाबला कौन करेगा? क्या ये करेंगे? बहरहाल उसकी नीति काम आई और उसका नतीजा है आज देश दुनिया चर्चा कर रहा है कि नहीं, राहुल गांधी तो हीरो है, बहुत काबिल है, योग्य है, जिसे हजारों करोड़ रुपया खर्च करके कुछ पूंजीपति, कुछ राजनेताओं, अपनी पार्टी की, दूसरी पार्टी और एक पार्टी विशेष यानी भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रोपेगेंडा चलाया, पप्पू बनाया, जाने क्या क्या किया, झूठे वीडियो कट करके, एडिट करके झूठ फैला। लेकिन आज वो जनता से बात करता है, वो नहीं बात करता किसी, खुल के बोलता है, हां मैं राहुल गांधी हूं, राहुल सावरकर नहीं। और गांधी के पोते, सगे पोते आकर के कहते हैं आज का गांधी तो राहुल गांधी है। भले ही फर्जी लोग जो हैं वो सवाल करें, लेकिन गांधी का असली पोता ये बात कहता है बगैर किसी स्वार्थ के। यह है तो यह सच कि अपने परिवार की विरासत उसे देता है। क्या नहीं त्यागा इस देश के लिए, अपनी सास को मरते हुए देखा, गोलियों से छलनी देखा, अपनी दादी को छलनी देखा और अपने पति को के छत बिछत टुकड़े देखे और उसने अपने पिता के छत बिछत। इसीलिए उसने जब अपनी पद यात्रा का फैसला किया तो उस जगह से फैसला किया, उस धरती से किया जहां उसके पिता शहीद, इस देश के लिए, अपने लिए नहीं। और वही मत्था टेक के उसने शुरुआत की और अब चल रहा है। आप समझिए, हिंदुस्तान के इतिहास में तो ये अपने आप में एक अद्भुत है। लेकिन चलिए इसके बाद बात करते हैं। उसके इस तपस्या का फल है कि गांधी परिवार हो या कांग्रेस हो, निखर रही, अलग तरीके से। गद्दार भाग रहे हैं, छद्म लोग जो हैं, साजिशकर्ता जो अय्यार हैं भारतीय जनता पार्टी के, नरेंद्र मोदी के, आरएसएस के, वो कांग्रेस को खत्म करने की साजिशें रच रहे हैं। लेकिन कांग्रेस है कि एक जगह कटती है तो दूसरी जगह निकलती है, लेकिन निकलती है, खिलती है, यह भी सत्य है। तो चलिए बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के गरीब घर के एक बड़े प्रतिभावान देश का प्रधानमंत्री बताया था लाल बहादुर शास्त्री को, और वो ऊंचाई दी थी बगैर किसी निस्वार्थ के। और तब नेहरू की बेटी मौजूद थी, वो उन्हें असिस्ट करने को तब तैयार हुई जब उन्होंने बार बार आग्रह किया। उसके बाद आप देखिए, सबसे पहली बार एक किसान नेता को प्रधानमंत्री की पद पर, कुर्सी पर बैठाने का में मदद किसने की? कांग्रेस पार्टी।
चौधरी चरण सिंह। उसके बाद देखिए तमाम सारे लोगों को मौका देती है। दक्षिण भारत से आए नरसिम्हा राव को भी प्रधानमंत्री बनाती है और उस वक्त भी इस महिला ने वो पद तुत्कार दिया था, कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं राजनीति करनी, आप ले जाओ। राजीव गांधी के शहीद होने के सिंपैथी में वोट मिला था, कांग्रेस आई थी। इसके बाद जब कांग्रेस को उन्होंने बिखेर दिया, तोड़ दिया, बर्बाद करने को छोड़, तब फिर एक बार संभालने वो आई और संभाला, 2 बार देश की सत्ता सौंपी, लेकिन फिर उसने पद नहीं लिया और उसने एक ऐसे व्यक्ति को पद पर बैठाया जो एक सामान्य से घर से आता था और महान विद्वान था, अर्थशास्त्री था, जिसने देश की अर्थव्यवस्था को संभाला, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह। और उस धर्म से आता था जिसे बड़े लंबे समय तक लांछन झेलना पड़ा, आज भी झेलना पड़ जाता है कई बार। ये तो खालिस्तानी, उस सच्चे हिंदुस्तानी को उसने देश का प्रधानमंत्री बनाया। जब उन्होंने दूसरी बार चुनाव जीतने के बाद कहा नहीं अब राहुल जी को बनना चाहिए क्योंकि उनके प्रयासों से अब हम आए हैं, तो उसने कहा नहीं, न हम बनेंगे न राहुल बनेंगे, आप ही बनेंगे, हमें तो आप जैसे काबिल चाहिए, हमें नहीं चाहिए। वो उसी कुर्सी पे बैठी रही जो दीमक लगी उसे मिली और आगे बढ़ाते। आज फिर एक बार कुछ उपचुनाव हुए, कुछ विधानसभाओं के चुनाव हुए, कुछ एमसीडी के चुनाव, कहीं बुरी गति हुई, कहीं बहुत अच्छा हुआ, तो हिमाचल में सरकार बनाने का मौका दिया है जनता ने, तो उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला एक गरीब घर का, एक बस के कंडक्टर का बेटा था, इतने सामान्य से घर का, वो 15वां मुख्यमंत्री बनने जा रहा है हिमाचल का। लेकिन इसके पहले जान लीजिए वो शख्स अपने युवा काल में NSUI में आया और उसके तहत उसने लड़ाई लड़ी, छात्रों में जगह बनाई और आगे बढ़ा। फिर यूथ कांग्रेस में आया, वहां काम किया और वहां बढ़ा, साथ साथ पढ़ाई की और फिर उसके बाद में नेशनल उसमें आया, स्टेट में आया, सारी चीजों में काम किया। नतीजा ये हुआ कि आज वो सांसद बनने जा रहा है। तो समझ लीजिए पार्षद से लेके 2 बार पार्षद रहा शिमला नगर निगम का और उसके बाद में आज वो मुख्यमंत्री बन गया। तो मुख्यमंत्री बनने की वो शपथ लेगा। और ऐसे ही दूसरा व्यक्ति है, दूसरा कौन है? मुकेश अग्निहोत्री। वो भी एक छोटे से घर से आता है, कोई बहुत बड़े घर से नहीं है। और मुकेश अग्निहोत्री अखबार में नौकरी करता था और आप समझिए उससे करके अपने आप को लाया, राजनीति में लाया, अपना कद बनाया, जगह बनाई और अब वो जो है उप मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। वो मुकेश अग्निहोत्री लगातार संघर्ष कर रहा है, घेर रहा था सरकार को पिछले 5 साल से SLP लीडर की हैसियत से। तो आप समझिए सुक्खू अध्यक्ष थे पार्टी के और वो सदन में नहीं था और उसने भी लड़ाई लड़ी, वो भी एक तरह से जिस तरीके से, फिर समझिए तो मुकेश अग्निहोत्री भी आ गए। तो ये है कांग्रेस जो कहते हैं राजाओं महाराजाओं और उनसे घिरे रहने का काम भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस तो उन्हीं के साथ खड़ी हो। यह इतिहास उसने राष्ट्रपति से लेकर के तमाम सारे पदों पर इस तरह के लोगों को बैठाया है, हर जाति हर धर्म के लोगों को बैठाया। वही दूसरी तरफ जो कांग्रेस को बर्बाद करने का सपना देखते हैं, उनके साथ मिलकर के उनकी बी टीम की तरह से काम करने वाले अरविंद केजरीवाल आज बहुत खुश हैं।
अब उनकी पार्टी को राष्ट्रीय होने का दर्जा मिल गया है। दिल्ली में बंगला मिल जाएगा, सरकारी बड़ा बंगला, टीवी पर जगह डिसाइड हो जाएगी और झाड़ू, उनकी झाड़ू का कॉपीराइट मिल जाएगा। तो अब वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई। तो आप समझिए कि जब उनको यह सब मिल गया तो निश्चित रूप से वो है, भले ही उन्हें गुजरात में कोई बड़ी सफलता न मिली हो, 5 सीटों में वो सिमट गए, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी के 13% वोट काट दिए। और कांग्रेस पार्टी के 13% वोट जब काटे तो कांग्रेस के लिए चिंताजनक, इससे भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान हो गया, वो गुजरात विधानसभा में अब निर्विवादित रूप से खेल सके, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो सीटें कांग्रेस पार्टी हारी है उनमें 70% सीटें सिर्फ आम आदमी पार्टी के कारण हारी और कुछ दूसरी बी टीम ओवैसी के कारण हारी। तो इससे आप समझ सकते हैं वो राष्ट्रीय हो गए और अपनी प्रिय भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने जो है काम कर दिया, उसके प्रिय हुए, उन्होंने इनाम दे दिया। तो ये इनाम मिल रहा है, यह है आम आदमी पार्टी। और अब आगामी चुनाव में उतरेगी और कांग्रेस पार्टी को साफ करने की कोशिश करेगी, क्योंकि यही तो एजेंडा है कांग्रेस मुक्त भारत का। और जब कांग्रेस मुक्त भारत की बात चल रही हो तो बात पंजाब पे आके टिकती है। पंजाब में एक घटना होती है, उस घटना को जानना जरूरी है। वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है जो बोलती है, और वहां क्या हुआ, पंजाब में तरन तारण के एक पुलिस थाने पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। इसके पहले आपको याद होगा जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, उसके बाद इतनी हिम्मत आतंकियों ने दिखाई थी कि मोहाली में जो राजधानी के साथ, वहां डीजीपी इंटेलिजेंस के दफ्तर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ था। इसके अलावा 1 दर्जन आतंकी घटनाएं हो चुकी। पटियाला में, पटियाला के काली मंदिर पे आतंकवाद समर्थकों ने, खालिस्तान समर्थकों ने हमला किया था, तोड़फोड़ की। आपको याद होगा दरबार साहिब के उसमें जिस तरीके से खालिस्तान समर्थक झंडे लहराए गए, नारे लगाए गए, वह भी आपको याद होगा। तो तमाम सारी आतंकी घटनाएं हो चुकी और आम आदमी पार्टी खुश है कि उसे राष्ट्रीय का दर्जा मिल गया। क्या करना है? तो आज डीजीपी ने माना कि बॉर्डर पार से जो मिलिट्री हथियार आए हैं और उन हथियारों के जरिए खालिस्तानियों ने यह सारा पूरा काम किया है, ये वारदात अंजाम दी है। आप समझिए, दागा गया रॉकेट लॉन्चर मिलिट्री हथियार था और वैसे ही वहां पर था। तो आप इस बात को समझिए, जिसको आतंकवाद को खत्म करने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने शहादत दी, राजीव गांधी ने शांति स्थापित करने के लिए शहादत दी, और उस सारी चीजों को फिर से वापस लौटाया जा रहा है। किसके द्वारा? ए टीम और बी टीम द्वारा। ए टीम अपने खेल करती है, बी टीम अपने करती है, और देश आतंकवाद की आग में चलने लगा है। और यह आग अभी और पनपेगी, क्योंकि कोई बचा नहीं पाएगा। जो हालात वैसे, इसलिए राजनीति के साथ साथ यह भी देखना होगा, देश बचा रहना चाहिए, देश जरूरी है। और यही काम कश्मीर में भाजपा ने मिलकर के किया था मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ, जो आज भी वहां सुलग रहा है। तो इस सुलगाने की राजनीति करते हैं। आप ठंडा पानी डाल करके ठंडा करने, बनाने की बात की। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।